द डिवाइन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवी भागवत पे चर्चा करेंगे। देवी भागवत, भागवत गीता में क्या अंतर है, देवी भागवत में माताओं के किस स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसको उनके पढ़ने से या सुनने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे अंतिम में हम कहेंगे कि नवरात्रि आ रही है तो सप्तशती पाठ के अंदर कौन सा पाठ किया जाए हमको पूरा फल मिल सकता है। आज इस एपिसोड में हम उससे बात करेंगे। आइए इस पूरी कथा को या पूरे प्रश्नों को जानने के लिए हम आज ये पॉडकास्ट करते हैं देवी भागवत पे। जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार, द डिवाइन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। माता रानी का नवरात्रि हमारे दहलीज पे खड़ी हैं। आज हम अपने आने वाले मेहमान से देवी के बारे में, देवी भागवत के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। लोगों के बारे में बहुत से कम जानते हैं देवी भागवत में। बाकी भागवत तो हर जगह होता रहता है, सुनते रहते हैं लोग। श्रीमद् भागवत गीता हो गया या महाभारत में सब सुनते हैं, लेकिन देवी भागवत बारे में लोग उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। कहा गया भी है कि माता पूरे संसार की या पूरे सबकी जननी हैं। तो आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। देवी भागवत के बारे में कुछ सवाल आज हम करेंगे। हम पहला एपिसोड इसके ऊपर करेंगे और आप लोगों का इस पर प्रतिक्रिया ज़्यादा आएगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे भी करेंगे। आज हमारे साथ है हम हैं बटुक बाल व्यास सरस उपाध्याय जी महाराज। आज की वीडियो में हम सभी लोग माँ जगत जननी आदि जगदम्बा आदि ललिताम्बिका त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा के विषय में जानेंगे। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला देवी भागवत सबने सुना है, सब कुछ किया है, लेकिन लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। तो मतलब शुरू से शुरुआत करते हैं कि देवी भागवत का मूल मंत्र क्या है। देखिए, देवी भागवत का मूल मंत्र नवारण मंत्र है, जिसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहा भी गया है। ऐकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। कहा भी गया है कि ऐकार रूपिणी भगवती महाकाली है, उन्हीं से यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। ह्रींकार रूपिणी देवी महालक्ष्मी है, जो पूरे संसार का भरण पोषण कर रही हैं। और क्लींकारी देवी महासरस्वती हैं, जो काम रूपिणी मनुष्य को ज्ञान देने वाली है। देवी भागवत का मूल मंत्र नवारण मंत्र है। देवी भागवत और भगवत गीता में अंतर क्या है? देखिए, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत माँ त्रिपुर सुंदरी ललिताम्बिका जगत जननी माँ शेरावाली का बृहद चरित्र वर्णन प्राप्त होता है। और भागवत पुराण के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, जगदीश्वर, भगवान श्री हरि, भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। यही अंतर है देवी भागवत और भागवत। माता जी का पूरा, माता जी का ही पूरा देवी भागवत में पूरा माता जी का अनेक रूपों का वर्णन है। कौन से रूप में क्या करती हैं, किस रूप में क्या देती हैं, किस रूप में क्या करना चाहिए, वो सब का वर्णन है देवी भागवत में। मेनली मतलब वैसे तो माता जी का बहुत से रूप है, जिस रूप का बात उस रूप में आता है। तो मेनली किन रूपों का ज्यादा व्याख्यान हुआ है या ज्यादा बातचीत की गई है, ज्यादा उन पर फोकस किया गया है? देखिए, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत माँ जगत जननी जगदम्बा के तो बहुत रूपों का वर्णन है। नवम स्कंद तो माँ के रूपों से ही भरा पड़ा है। देवी भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद में जो नवा स्कंद है, ये माँ के रूपों से भरा पड़ा है। लेकिन उनमें भी माँ के 5 बड़े विख्यात और उसका वर्णन देवी भागवत में अधिक प्राप्त होता है। वो कौन से हैं? इस प्रकार हैं: गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्रोच विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। ये 5 शक्ति हैं माँ, जो कि माँ जगत जननी जगदीश्वरी श्री भुवनेश्वरी के श्री विग्रह से प्रकट हुई। अच्छा। कहा गणेश जननी दुर्गा का जिस प्रकार एक माँ
अपने पुत्र को सुख देती है। अपने पुत्र के लिए एक माँ सभी अस्त्र शस्त्रों को सब कुछ धारण कर सकती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा के रूप का वर्णन प्राप्त हुआ है। राधा अर्थात जो माँ जगत जननी राधा का रूप हमें देव भागवत के अंतर्गत प्राप्त होता है। कहा गोलोक वासिनी राधा जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं, भ्रमण करती हैं, निवास करती हैं, वो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और माँ जगत जननी का ये रूप भी हमें यही बताता है कि यदि प्रेम करे तो निस्वार्थ करना चाहिए। अच्छा, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राधा जी का चरित्र आप देख लो, राधा जी को भगवान कृष्ण से कोई स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ प्रेम करती थी। माँ जगत जननी जगदम्बा का दूसरा जो राधा रूप है, ये हमें यही बताता है कि निस्वार्थ, किसी से स्नेह रखो तो निस्वार्थ रखो, निस्वार्थ रखो। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भ्राता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे देवी, एकमात्र तुम मेरी जननी हो। इस संसार में न सास न बंधु न बांधव, न यहाँ तक कि पुत्र और पुत्री से भी यह आशा करना कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो यह मेरा साथ देंगे, यह एक व्यर्थ की बात है। किसी से आशा नहीं रखना चाहिए। जो करेगा अपना कर्म करेगा, जो नहीं करेगा अपना धर्म करेगा, उस हिसाब से। जी, तो देवी राधा का रूप में यही बताता है कि प्रेम निस्वार्थ करे, किसी से कोई स्वार्थ न। अब देवी लक्ष्मी के चरित्र का देव भागवत में बृहद वर्णन प्राप्त हो रहा है। देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की भार्या है। ऐसे भगवान विष्णु की तो कई भार्याएं, भगवान विष्णु की 4 भार्याएं। कहा सरस्वती, गंगा, तुलसी और लक्ष्मी, भगवान विष्णु की 4 भार्याएं। देव भागवत पुराण के अंतर्गत इसका वर्णन प्राप्त। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती तो ब्रह्मा जी की भार्या है। हाँ, तो उसका वर्णन किया जब एक समय गंगा और सरस्वती में विवाद हुआ। किस विषय को? भगवान विष्णु ने देवी गंगा की ओर मुस्कुराकर दृष्टिपात किया और देवी सरस्वती से रहा न गया। कहा स्वामी, आपने उनकी ओर ऐसे मुस्कुराकर दृष्टिपात किया, इतने प्रेम भाव से तो आपने कभी मेरी ओर पे दृष्टिपात नहीं किया। अब यहाँ युद्ध होने लगा, भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवी सरस्वती ने देवी गंगा को श्राप देते हुए कहा कि हे गंगे, तुम्हें मृत्यु लोक में आना होगा नदी का रूप धारण करके। देवी गंगा ने भी श्राप दिया। कहा हे सरस्वती, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी इस संसार में मृत्यु लोक में नदी का रूप धारण करके आना होगा। माँ लक्ष्मी गई युद्ध को शांत कराने, तो दोनों जन ने, देवी गंगा और देवी सरस्वती ने क्रोध पूर्वक कहा, हे लक्ष्मी, हे देवी, आप हमारे युद्ध में न पड़िए, नहीं तो हम आपको भी श्राप दे देंगे। ऐसा ही हुआ। माता सरस्वती ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी मृत्यु लोक में नदी के रूप में आना होगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर कहा है, एक भार्या सुखी नैव बहु भार्या कदाचन। जब एक पत्नी को लेकर के एक पुरुष सुखी नहीं रह सकता, तो मैं 4 पत्नियों को लेकर सुखी कैसे रहूंगा? एक भार्या सुखी नैव बहु भार्या कदाचन गच्छ गंगे शिव स्थाने। हे गंगा, तुम शिव की जटाओं में जाकर वास करो। हे सरस्वती, आज मैं आपका त्याग करता हूँ, आप जाकर ब्रह्मा की भार्या हो जाओ। मेरे पास तो केवल लक्ष्मी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को शांति प्रिय है और देवी लक्ष्मी जहाँ स्वच्छता होती है, जिस घर में कलह नहीं होता, उसी घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। माँ लक्ष्मी भी किसी से विवाद करना नहीं पसंद करती। इस प्रकार माँ लक्ष्मी के चरित्र का देवी भागवत पुराण के अंतर्गत वर्णन प्राप्त होता है कि माँ लक्ष्मी का किस प्रकार भगवान विष्णु से लगा। अब देवी सरस्वती का चरित्र हमें देवी भागवत के अंतर्गत प्राप्त होता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण
गोलोक धाम में विराजमान थे और गोलोक धाम में वे विराजमान होकर यह विचार कर रहे थे कि किस प्रकार मैं राधा जी के साथ लीला करूं। उसी समय उनके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई जो पूर्ण रूप से श्वेत वर्ण की थी और उस स्त्री ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरे पति हो जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं तो केवल और केवल राधा का ही स्वामी हूँ, अर्थात मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वैकुंठ लोक में मेरे एक अंश भगवान विष्णु हैं, उनसे आप विवाह कर लीजिए। देवी सरस्वती आई हैं, आकर भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और देवी सरस्वती से भी विवाह किया है। और उसी समय भगवान नारायण ने देवी सरस्वती की वहाँ पूजा की, वंदना की है। उसका भी वर्णन किया कि विद्यारंभ के दिन या बसंत पंचमी के दिन देवी जगत जननी सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ने भी उनकी पूजा अर्चना की है। सुख जी कहते हैं देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत कि अब मैं उनके पूजा विधि का आपसे संक्षिप्त से वर्णन करता हूँ। वर्णन क्या कर रहे हैं? कहा, देश गाय के घी में गुड़ और गेहूं के आटे से मिश्रित पकवान बनावे, मूली, अदरक, खट्टे फल, जामुन और कुछ मीठे फल, श्वेत फल, श्वेत मिष्ठान, ये सब देवी सरस्वती को अर्पित कर श्वेत पुष्प अर्पित करे। इस विधि से जो उन जगत जननी सरस्वती की पूजा करता है उसे कभी विद्या की कमी नहीं, पूरा श्वेत होना चाहिए, सब कुछ श्वेत होना, क्योंकि वो श्वेत वर्ण भगवान कृष्ण से प्रकट हुई है, श्वेत वर्ण रूपी है माँ। तो अभी हमने माँ के 4 रूपों का वर्णन देखा। 5वां रूप कौन सा है? 5वां रूप माँ गायत्री है, वेद माता गायत्री। वेद पिता ब्रह्मा है और वेद माता गायत्री। कहा, सभी वेदों को जन्म देने वाली, सभी वेदों की अधिष्ठात्री देवी ये गायत्री देवी है। और जो इनकी पूजा अर्चना करता है उस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, संसार में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ये ज्ञान नहीं, स्किल है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे पास स्किल है। मतलब आपका मतलब आपके क्या बोलते हैं उसको, कि आपने वो योग्यता है या वो चीज है? वो चीज है कि आप ज्ञानी होना अलग होता है। ज्ञानी होना अर्थात जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान कौन देती है? कहा, वेद माता गायत्री। वो तो सभी लोगों की पूजनीय है, चारों वर्णों की, सभी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चारों आश्रमों की वो पूजनीय देवी और वो ब्रह्म ज्ञान देने वाली। और भगवान ब्रह्मा की भार्या भी कही जाती है गायत्री जी। इस प्रकार देव भागवत महापुराण के अंतर्गत माँ के ये 5 प्रमुख रूप। और कौन से रूपों का थोड़ा वर्णन है? खाली नाम बता दीजिए, बाकी बताया थोड़ा सा, क्योंकि चरित्र बात करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत हो सके तो। माँ देवी स्वाहा। एक समय देवताओं को यज्ञ तो हो रहा है, तर्पण भी हो रहा है देवताओं के लिए, और देवताओं के लिए पूजा भी की जा रही है, लेकिन देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा। प्राप्त होना माने उनकी शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है। तो देवता दुखी हो गए। उसी समय वो माँ जगत जननी जगदम्बा के समक्ष जाकर उनकी स्तुति करने लगे। और उसी समय माँ ने कहा, आप सभी लोग ब्रह्मा के पास जाइए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री का प्रकट हुआ, जिसका विवाह श्री अग्निदेव के साथ हुआ। वही देवी स्वाहा कहलाई। और कहा गया, देवी ने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, यद्यपि इनका उच्चारण करके आपके लिए कुछ भी प्रदान किया जाएगा तो भी
तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जब हम हवन करते हैं तो लास्ट में मंत्र के बाद में स्वाहा करते हैं। स्वाहा कहा जाता है कि वो देवताओं को प्राप्त हो जाए। अच्छा, इस प्रकार माँ जगदम्बा के स्वाहा रूप का वर्णन किया। अब माँ जगत जननी जगदम्बा के स्वधा रूप का वर्णन करती। स्वधा श्रद्धा। एक समय पितृ देवताओं को हविष्यान गव्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो भी दुखी होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी की स्तुति की। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री प्रकट होगी जो पूर्ण रूप से स्वर्ण की दिखाई पड़ती थी। स्वर्ण की, सोने की पूरी। इतनी सुंदर माँ, इतना सुंदर माँ का रूप है कि एकदम सोने की भांति माँ चमचमा रही थी। और ऐसे रूप को देखकर सभी पितृगण प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पितृगणों, आप इन्हें अपने भार्या के रूप में स्वीकार करो। आप इन्हें अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। यद्यपि इनका अंत में नामोच्चारण करके आपके लिए कुछ भी दिया जाएगा, आपको कुछ भी प्रदान किया जाएगा, तो आप लोग उसे तत्क्षण प्राप्त करेंगे। इस कारण से जब हमारे यहाँ तिलांजलि वगैरह पिंडदान कुछ भी होता है तो उसमें पहले कहा जाता है जिसके लिए दिया जाता है, जिस व्यक्ति के लिए, फिर उसके पश्चात कहा जाता है कि सदस्य तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, प्रदत्यामि मैंने स्वधा शब्द लग गया, स्वधा सब लग गया, स्वधा, तो उनको प्राप्त हो गया। इस प्रकार माँ जगदम्बा के स्वधा रूप का वर्णन किया। अब देवी दक्षिणा का वर्णन करते हैं। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत देवी दक्षिणा का उपाख्यान प्राप्त होता है। एक समय यज्ञ नारायण भगवान बड़े दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए, स्तुति की। कहा, ब्रह्मा जी, आप तो देवी जगत जननी जगदम्बा के बड़े प्रिय हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री का कन्यादान ब्रह्मा जी ने यज्ञ नारायण भगवान को दिया। वही दक्षिणा देवी है। इस कारण से कहा जाता है कि आप कोई छोटे से छोटा भी पूजन कराओ विप्र के द्वारा तो उसको दक्षिणा दो। अगर हाँ, यज्ञ के योग्य दक्षिणा होनी चाहिए। इससे कहते हैं यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों पति पत्नी, और उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ फल श्रुति, जो फल देने वाला है। उनका एक नाम है फलाचार, मैंने फल को देने वाले। आपने यज्ञ किया, दक्षिणा दिया, फल तो उनके बेटे देंगे। ये वर्णन किया देवी भागवत के अंतर्गत देवी दक्षिणा का उपाख्यान। अब देवी षष्ठी जिनका पूजन होता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को माँ का पूजन होता है, जिन्हें बिहार में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, छठ मैया की। वो देवी, उन देवी का भी वर्णन प्राप्त होता है। क्या कहा जाए, एक समय प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ क्या था? पुत्रेष्ट यज्ञ था, पुत्र के लिए। पुत्रेष्ट यज्ञ था, पुत्र के लिए यज्ञ किया। कई वर्ष बीत गए, अंत में जब उससे हविष्यान प्राप्त हुआ, अपने भार्या को खिलाया। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, यज्ञ के 12 वर्ष बाद, हाँ, यज्ञ के 12 वर्ष बाद उनकी भार्या को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी मृत, उसकी आंखें उल्टी थी। सभी लोग विलाप करने लगे। राजा पुत्र को गाड़ने के लिए शमशान में ले गए। ले जाकर किसी के सामने, अब राजा है, जब किसी के सामने रोएंगे तो उचित नहीं है, तो शमशान में अकेले गए। कहा, मैं अकेले ले जाऊंगा इसे दफनाने के लिए। कहा, ठीक है, ले जाइए राजा। ले जाकर शमशान में अपने छाती से लगाकर रोने लगे। कहा, हे भगवान, हे नारायण, ये आपके फल का क्या परिणाम है कि मुझे पुत्र तो हुआ लेकिन मृत हुआ। उसी समय देखा आकाश में एक विमान है, इतना सुंदर विमान है कि क्या कहा जाए। उस विमान में देवी षष्ठी विराजमान थी। वहां से माँ निकली है और विमान से निकल कर माँ आई। कहा, हे राजन, मैं इसी क्षण इस पुत्र को जीवन दान देने में सामर्थ्यवान हूं, परंतु आप मेरे पूजन की प्रसिद्धि फैलाइए। ठीक 12 महीने की हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन मेरा व्रत कीजिए, सप्तमी को पारण कीजिए। इस विधि से आप मेरा पूजन कीजिए। आपके नगर में जिस किसी स्त्री
ने बालक को जन्म दिया हो, उसके प्रसूति गृह में ही मेरा पूजन करवाइए, जो कि आज भी होता है। बालक होता है उसके छठे दिन, छठी जिस हम लोग कहते हैं, छठी जिसे कहते हैं, उस दिन माँ षष्ठी के निमित्त दीपक होता है। माँ षष्ठी का संक्षिप्त पूजन होता है। छठियार अपने यहाँ लोग छठियार कहते हैं, छठिया के यूपी बिहार के अंदर सब छठियार कहते हैं। तो उसका वर्णन किया। वो माँ षष्ठी देवी जो पुत्र देने वाली है और पुत्र की रक्षा करने वाली, उन माता षष्ठी राजा ने वैसा ही किया। ठीक 12वें और देवी प्रकट होकर के उनके पुत्र को जीवित करके उनके समक्ष उनके हाथों में प्रदान किया। ये माँ षष्ठी की महिमा गाई। अब देवी मंगल चंडी के रूप का और उनके पूजन विधि इत्यादि का वर्णन करते हैं। माँ के बहुत रूप है, कितना कहा जाए, फिर भी संक्षेप हाँ जो थोड़ा बहुत है, फिर भी संक्षेप से कहते हैं। माँ मंगल चंडी जो मंगल देव, ग्रहों में मंगल जो है, उनके अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान शिव के द्वारा पूजित हैं, भगवान विष्णु के द्वारा सेवित हैं। ऐसी वो मंगल चंडी माता का जिनके ऊपर मंगल की ग्रह दशा या प्रत्यंतर दशा, महादशा कुछ भी चल रही हो, अगर वो देवी मंगल चंडी की पूजा करेंगे तो उन्हें उनके ऊपर मंगल की दशा नहीं चलेगी, वह शांत हो जाए, क्योंकि मंगल की अधिष्ठात्री देवी और इनका नाम नहीं है मंगल चंडी कहा। जो चंडी देवी मंगल कर दे वही मंगल चंडी, जो शुभ करे, शुभ कर दे, जो सबका कल्याण करे वही मंगल चंडी देवी। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत देवी आदि गौ सुरभि का उपाख्यान प्राप्त होता है। कहा आदि गौ सुरभि देवी जो समुद्र मंथन से निकली है, सुरभि देवी, वे दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा के दिन मध्याह्न काल में उनका प्राकट्य हुआ है। वो आदि गौ सुरभि देवी है। कहा जिसके यहाँ गौ बांधा जाता हो और गाय मर जाती, वो यद्यपि आदि गौ सुरभि देवी के निमित्त शालिग्राम भगवान के विग्रह में उनका पूजन करे या किसी वस्तु में, नारियल में विधिवत उनका विग्रह बनाकर उनका पूजन करे या गौ रूपी विग्रह में उनका आवाहन करके उनका पूजन करे, तो वे देवी प्रसन्न होकर के उसके यहाँ के सभी रोग शोक को दूर कर दी। जैसे दिवाली के अगले दिन से गोवर्धन पूजा मानते हैं। गोवर्धन पूजा तो गोवर्धन पूजा रात में होती है और मध्याह्न काल में आदि गौ सुरभि देवी का प्राकट्य हुआ है। इसका भी वर्णन प्राप्त होता है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं अपने क्यों ना किसी गौ का दूध पान करूं। उसी समय भगवान ने अपनी भुजाओं से एक गौ सहित एक बछड़े के साथ एक गौ को प्रकट किया है। वही आदि गौ सुरभि देवी का राइज है। और एक पात्र में दूध को दुहा गया, दूध लाया गया भगवान के समक्ष, भगवान पी रहे थे। उसी समय भगवान के हाथ से वह पात्र छूट गया और वह दूध जाकर भूमि पर गिर पड़ा, तो वही क्षीर सागर हो, वहां दूध का समुद्र हो गया। उसी में भगवान ने शयन किया, क्षीर सागर में भगवान ने शयन किया। इस प्रकार आदि गौ सुरभि देवी का वर्णन किया। अब देवी मनसा का देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन करती है। मनसा नागों की बहन, देवी मनसा नागों की बहन है। देखो पहले बहन थी, क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि के मन से प्रकट हुई, इसलिए मनसा है। मनसा है, मन से प्रकट होने वाली ही मनसा है। और वे मनसा देवी और मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि ने तक्षक इत्यादि नागों की रक्षा की है। उसी समय से नागों ने उन्हें अपनी माता के रूप में स्वीकार कहा, हे देवी आपके पुत्र ने हमारी रक्षा किया था, आप हमारी माता हो गई, बहन तो नहीं, क्योंकि एक माता ही अपने पुत्र की रक्षा कर। उनका विवाह जरत्कारो नाम के ऋषि से हुआ। जरत्कारो ऋषि ने कहा, हे देवी मैं शयन करता हूँ, आप मुझे उठाइए ना। यदि आप मुझे शयन से निद्रा से उठाएंगी तो मैं आपके ऊपर
क्रोध करूंगा और आपका उसी समय परित्याग कर दूंगा। जरत्कार ऋषि ने भी तो विवश होकर विवाह किया। एक समय जा रहे थे वन से, देखा उनके पितर गड्ढे में पड़े हैं, कहा अरे पितर देवताओं, आपके लिए तो इतना तर्पण, इतना हो, सब कुछ करता हूँ, आपको तो संग में होना चाहिए। कहा पुत्र, लेकिन तुमने विवाह नहीं किया। जब तक तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं होगी, हमारे वंश की वृद्धि नहीं होगी, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ मेरे ही नाम वाली स्त्री से। अच्छा, मेरे ही नाम वाली स्त्री से मैं विवाह करूंगा। प्रण ले लिया और वहां कश्यप ऋषि के मन से प्रकट हुई देवी मनसा थी और जाकर तपस्या करने लगी। उनके ऊपर दीमकों की ढेर लग गई तपस्या करते करते। 5000 युग बीत गए तपस्या करते करते। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्हें जरत्कार कह के संबोधित किया। जरत्कार नाम के ऋषि थे और जरत्कार नाम की उनकी भार्या। और जरत्कार हाँ, तो नाम सेम हो गया। हाँ, नाम से उनके संबोधित किया। और इसके पश्चात जरत्कार जी से विवाह हुआ, लेकिन देवी ने देखा कि संध्या काल हो रहा है तो स्वामी को उठाया। ऋषि ने कहा मैं इसी क्षण आपका त्याग करता हूँ। कहा स्वामी, लेकिन जिस कारण से मेरे भाइयों ने आपको मुझे दान दिया है वह तो अभी कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ, अभी तो मेरे आपका पुत्र ही नहीं हुआ। तो 3 बार उनकी नाभि कमल की ओर दृष्टिपात करते हुए जरत्कार ऋषि ने अस्ति 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 कहा और अस्ति से कहकर वे वन की ओर चले गए। उन्हें विश्वास था कि यदि मेरे स्वामी ने किसी कारण वश कुछ किया होगा, ऐसा समझकर वे 1 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ रही और 1 वर्ष बाद उन्होंने आस्तिक नाम के पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम आस्तिक रखा है। क्यों? क्योंकि अस्ति अस्ति कहने के कारण ही प्रकट हुए थे, इस कारण से आस्तिक नाम रखा है उनका। और उन्होंने नागों की रक्षा की तो उसी दिन से मनसा देवी नागों की माता हो गई। कहा जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, जिसकी कुंडली में सर्प योग हो, कोई भी बाधा हो, यदि भी उसको दूर करना है तो नाग पंचमी के दिन देवी मनसा का यदि भी पूजन कर लिया जाए विधि विधान से तो सभी काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत माँ जगत जननी के चरित्रों का वर्णन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं सूत जी देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत कि हे ऋषिगणों, मैं आपसे देवी लक्ष्मी के एक और चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक और चरित्र कहेंगे, लक्ष्मी नहीं था। अभी तो आपने कहा कि 5 देवियों में लक्ष्मी जी की बड़ी महत्वता है। फिर कहते हैं एक समय इंद्रदेव था। अब सोचो कि जो अप्सराओं का नृत्य देखता हो, क्या उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी? नहीं। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, माँ जगत जननी थी, जगत जननी का आर था भगवान विष्णु के चरण कमलों पर चढ़ा हुआ। हाँ, उस एक वृक्ष है जिस गांव में आज भी प्राप्त होता है, उसका नाम है पारिजात। पारिजात का पुष्प भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वो चाहा था, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। लेकर जा रहे थे, इंद्र को दे दिया पुष्प। इंद्र अप्सराओं को देखने में मग्न है, सो पुष्प हाथ से छूटा हो जाकर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। अपमान किया है। उसी के कारण दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि हे राजन, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप श्रीहीन हो जाओ, दरिद्र हो गए, अब दुखी हो गए, भटक रहे हैं इधर उधर। लक्ष्मी, अब पहली बात तो लक्ष्मी जी के स्वामी के चरण कमलों पे चढ़े हुए पुष्प का है। तो और पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि ऋषि ने भी कहा है कि श्रीहीन हो जाओ। तो लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई हैं और उन्हीं को मनाने के लिए इंद्र ने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसके पश्चात देवी प्रकट हुई। इंद्र ने विधिवत देवी जगदम्बा उन महालक्ष्मी देवी की पूजा की और उनसे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने पुनः उनके भवन में वास किया। एक चरित्र भी प्राप्त होता है देवी भागवत में देवी लक्ष्मी से रिलेटेड। देवी भागवत में कितने स्कंद हैं, उसमें क्या क्या है, हम लोग थोड़ा सा। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं।
18,000 श्लोक हैं अच्छा। और सभी स्कंदों में सबसे विशेष यद्यपि देखा जाए तो नवम स्कंद को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा के सभी रूपों का वर्णन किया गया है। किया गया। सभी रूपों का एक भी रूप छूटा नहीं। जितने रूप है माँ के सभी रूपों का वर्णन किया गया। तो माँ और देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का विवाह, सुखदेव जी के पुत्रोत्पत्ति, सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश, राजा जनक सुखदेव संवाद इत्यादि का वर्णन किया है। द्वितीय स्कंद में भगवान विष्णु और श्री हरि की महिमाओं का गान किया गया है। इसी प्रकार से पूरे 12वें स्कंद में क्रम बाई क्रम सभी का वर्णन किया, लेकिन सूत जी कहते हैं कि सभी स्कंदों में नवम स्कंद सर्वश्रेष्ठ। देवी भागवत में सृष्टि का उत्पन्न होने के कुछ बताया गया है। हाँ। कैसे? देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वर्णन किया है एक समय भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों जन प्रकट हो गए। वहां ने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अभिमान हो गया, हम ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है, हम ही सृष्टि को चलाने वाले हैं, हम सृष्टि का संहार करने वाले हैं। अब लेकिन मन में एक विचार बना है कि हमें जन्म देने वाला कौन है। विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे देवताओं आपके पास एक विमान आएगा, उस विमान में तीनों देवता विराजमान हो जाए। विमान गया, देवता तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विराजमान है। तीनों देवता उस विमान में विराजमान होकर भ्रमण करने की चले। भ्रमण करते हुए क्या देखते हैं कि उनके ही समान देवता अन्य लोकों में विराजमान है। कैलाश पर्वत पर शिव विराजमान है, वैकुंठ में विष्णु विराजमान है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा विराजमान है। देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए, विचार करने लगे। हमें तो लगा कि हम एक अकेले हैं जो सृष्टि करता और संहार करता है। यहाँ तो अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ रहे हैं। उसी समय माँ आदि ललितांबिका जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी श्री भुवनेश्वरी देवी प्रकट हुई। क्या देखते हैं कि हीरो इत्यादि से जड़ित एक सिंहासन है, उस पर एक स्त्री विराजमान है। ये नहीं जानते है कि वो मेरी माता है, एक स्त्री विराजमान है और माँ का रूप तो ऐसा है कि जगन मोहन लावण्य, पूरी जगत को मोहित करने वाला। और करोड़ों दास दासियां कोई चरण दबा रहा है और माँ इतनी कोमल है, इतनी सहजता से उनके चरण को दबाना है, चरण का स्पर्श करना है कि माँ को कष्ट न हो। और सभी दास दासियां अपने अभिमान और अहंकार में चूर है, मदमत्त है। क्यों? माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि जगदम्बा की कृपा मुझ पे है। और जिनकी ओर माँ ने तनिक भी नहीं देखा, उनके अंदर ही अभिमान है। और जिनकी ओर माँ सदा दृष्टिपात किए हुए विराजमान है, तो उनके अंदर तो और अधिक अभिमान है। अब वो कोई सोचता है कि हम ही करोड़ों सृष्टि की रचना कर दे और कर भी देने में सामर्थ्यवान है। जिनकी ओर माँ ने दृष्टिपात नहीं किया, केवल वो गण, केवल वो दूत, माँ के सेवक इतने सामर्थ्यवान है कि वो करोड़ों सृष्टियों की रचना कर सकते। माँ ने मुस्कुराया, एक दासी उठी, कहा देखो मेरे 3 पुत्र खड़े हैं, जाओ द्वार से उन्हें लेकर आओ। गए और जाकर उस दासी ने माँ का स्मरण करते हुए काशी भुवनेश्वरी कहकर जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श किया, तीनों स्त्री हो गए और स्त्री बनकर उन माँ जगत जननी जगदम्बा की सेवा करना आरंभ कर दिया। 50,000 वर्षों तक माँ की सेवा की। पुनः माँ प्रसन्न हुई, माँ ने स्पर्श किया तो पुनः में पुरुष हो गए। आज इस संवाद के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत वर्णन किया भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को माँ जगदम्बा ने गुरु मंत्र प्रदान किया, क्योंकि गुरु भी वही है। गुरु मंत्र प्रदान किया, कहा ओम मैं ग्रीं क्लीं चामुंडाय दीक्षे शिव से दीक्षा में। माता ने कहा मैं शिव को दीक्षा देती हूँ।
विष्णु जी को दीक्षा दी, वही मंत्र नवाण मंत्र, और ब्रह्मा जी को भी उसी नवाण मंत्र से दीक्षा दी, और शिव जी ने तो जैसे ही दीक्षा ने उसी क्षण वो योग में स्थिर होकर के उस मंत्र को धारण कर दिया अपने वक्षस्थल में। इस प्रकार यहाँ पर सृष्टि, और उसी समय भगवान विष्णु के मन से अभी भी अभिमान नहीं जा रहा है, तो क्या देखते हैं कि माँ के एक नख में, पाद नख में, पैर के नख में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु उनको दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो समझ गए कि ये कोई साधारण तो नहीं है तो उससे श्रेष्ठ ही है। माँ को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी मेरे मन में एक संदेह है। माँ ने कहा, पूछो, तुम तो मेरे पुत्र हो, पूछो क्या है संदेह है। कहा है देवी, आप पुरुष हो या स्त्री हो या आप नपुंसक हो। माता ने कहा, मैं इन सबसे परे परम ब्रह्मेश्वरी सच्चिदानंद रूपिणी, समय समय आने पर मैं सभी रूपों को धारण करने में सामर्थ्यवान हूँ, जैसे मैंने इस समय आप तीनों का रूप धारण किया। तो माँ ने इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने पुनः अभिमान से रहित होकर जगदम्बा के आश्रित होकर सृष्टि की रचना की, और आज वे सृष्टि की पद को, जो कर्म है उस पद को संभाल उन जगदम्बा की कृपा से। ऐसा कहा जाता है कि जितने ही पुराण हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ पुराण जो है देवी भागवत है जी। क्यों? क्योंकि कहा भी गया, अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षद। कहा आप अन्य ग्रंथ सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन एकमात्र ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ किस कारण से का इसका वर्णन कर रहा हूं। एकमात्र देवी भागवत ऐसा पुराण है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने में सामर्थ्यवान। अकेले खाली मोक्ष नहीं मिला, वो सब कुछ मिल जाएगा। आपको चार पुरुषार्थ मिलेंगे, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इतना सामर्थ्यवान तो वह जगदम्बा ही हो सकती है। लेकिन हम जैसे तुच्छ मनुष्य जाते हैं माँ के समुद्र, माता 1 गाड़ी, मुझे 1 गाड़ी दे दीजिए बस आप, और माँ तो हमारे लिए पूरा समुद्र लेके बैठी है। बस एक बार जाके उनसे कह दो कि हे माता, आज से मैं आपका, आप मेरी, मुझ में और आप में कोई भिन्नता नहीं है। जिस दिन आप ऐसा आत्मसमर्पण जगदम्बा के चरणों में कर दोगे, उस दिन वो जगदम्बा आपके ऊपर क्या नहीं लुटाएगी। लेकिन ऐसा कोई कह नहीं सकता। माया है, कलयुग है तो माया है तो सिर्फ मैं ही दिखाई देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देता। देवी पुराण का रचयिता कौन है जी? उन्होंने किस कारण रचा? देवी पुराण की, देवी भागवत की। देवी भागवत के, देखिए, देवी भागवत पुराण के जो लेखक है वो तो वेद व्यास जी। और यदि सत्यता में देखा जाए रचयिता, तो देवी भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं से उत्पन्न हो। अच्छा जी। इसको लिखा वेद व्यास जी ने है, लेकिन ये उत्पन्न स्वयं जगदम्बा ने इसको उत्पन्न किया है। ईमान जगदम्बा का हृदय है। ग्रंथों में इसको सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि वहाँ जगदम्बा का हृदय है। ये पुराण नहीं है केवल। पुराण समझ के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, किताब पढ़ के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ये समझो कि मैं माँ जगदम्बा के रूपों को समझ रहा हूँ, माँ जगदम्बा के पूर्ण रूप को समझ रहा हूँ। ऐसा वर्णन भाव करके जब उस पुराण को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। हाँ, ग्रंथों में एकमात्र यही ग्रंथ है जो आधे श्लोक पर प्रकट हुआ है। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यद्यस्ति सनातन। इसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोक उत्पन्न हो गए। ये अंत श्लोक है। यहाँ पर बाल रूपी धारी भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वरूपिणी माँ परम ब्रह्मेश्वरी का संवाद हो रहा है। तो विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन है। मैं आपको जानने में असमर्थवान हूं। क्या आप मुझे बोध कराएंगे कि आप कौन है? परंतु ऐसा समझ में आता है कि मैं आपको कई वर्षों से, कई जन्म जन्मांतरों से जानता हूं। माता ने कहा, हे भगवान, आप मेरे स्वामी,
और आप मुझे भले न जान सको परंतु मैं आपको कई हजार जन्म जन्मांतरों से जानती हूँ। उसी समय माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हुई और आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, हे नारायण, आप इस श्लोक को अपने वक्षस्थल में धारण कर लो। वही उस आकाशवाणी में माँ जगदम्बा ने यही श्लोक कहा, सर्वं खल्विद मेवाहं नाम निर्देष्टि सनातनम। कहा सर्वं अर्थात सब कुछ, खल्विद अर्थात सब कुछ इस संसार में मैं ही हूँ, मैं ही सनातन रूपिणी परम ब्रह्मेश्वरी। इस अर्थ का यही, इस श्लोक का यही अर्थ है कि मैं ही सब कुछ हूँ इस संसार में और मैं ही सनातन रूपिणी परम ब्रह्म। सब कुछ मेरे अंदर है, मैं सब कुछ हूँ, मेरे से सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ। माँ से कुछ नहीं भिन्न हो सकता। ऐसा कौन पुरुष है जो बिना शक्ति के रह जाए? सबके पास शक्ति है, शक्ति ही तो माँ जगदम्बा का रूप है। कहते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो जब उनका कहा जाता है तो कहते हैं हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है। भीतर से कुछ तो स्त्री का है। नहीं, कहा भी जाता है, जैसे बात निकल गई है तो जहाँ तक मेरे सुनने में आया था कि ब्रह्मचारी तो है लेकिन उनका विवाह हुआ है। हाँ, विवाह हुआ है। क्यों? क्योंकि 16 विद्याएं हैं, 9 विद्याएं, उसमें से कुछ विद्याएं उनको प्राप्त हुई थी और कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो विवाहित पुरुष के पास। अच्छा, जब हनुमान जी के पास नहीं होती तो हनुमान जी को क्यों कहते हैं कि अतिरिक्त बड़ा धाम हिम शैलाम देहम धनीवन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अजय जिसने 9 व्याकरण, 9 शास्त्र सब कुछ पढ़ा हो तो वही अग्रगण होता है। कहा भी जाता है 9 निधि का दाता है, सब लोग पाते हैं लेकिन वो देते हैं। तो वहां पर सूर्य भगवान की कन्या स्वर्चला नाम की कन्या थी, उसी से विवाह किया। अब विवाह करके स्पर्श भी नहीं किया है और उस कन्या ने संन्यास ले लिया, तो विवाह का भी पालन हो गया और ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं हुआ। ये सबसे दूर, जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, लगभग हर घर के अंदर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ होता है। तो कि अभी तो सब लोग कामकाजी हैं, ड्यूटी पे आना जाना, समय नहीं मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती में ऐसा कौन सा पाठ है, ऐसा जरूरी है नहीं है कि सब कुछ पूरा किया जाए, तिलक किया जाए, सब कुछ किया जाए, पाठ किया जाए, ऐसा कौन सा पाठ है कि सिर्फ वही करने से, सिर्फ उसी पाठ को करने से या उसी भागों का अध्याय के करने से सप्तशती पाठ का फल मिल जाए? जी तो क्योंकि पूरा करने में सब ऐसा, आजकल मैं पंडित नहीं हूँ, कुछ नहीं हो, तो मुझे वो करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं हो पाता है। तो ऐसा कौन सा पाठ है या ऐसा कौन सा विधि है से किया जाए तो वो सप्तशती पाठ का अनादर भी नहीं होगा, वो पूरा भी हो जाए? जी नहीं, तो देखिए सप्तशती के अंतर्गत 2 स्तोत्रों का वर्णन है जो करने से कि आपको पूर्ण सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभ में जब हम पुस्तक खोलते हैं तो आता है सप्त श्लोक की सप्तशती। सर्व कार्य विधायिनी कल कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं देवी वाच सूर्यदेव प्रवक्ष्यामि कल सर्वस्य साधनम मैं तैसेन प्यांबा सदि प्रकाशयत्। ओमस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य महादेव निशय नशो शब्द श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे जपे पाठे विनियोग। तो यहाँ से स्तोत्र आरंभ होता है, ज्ञानी नाम पिचेतासी। इस प्रकार से 7 श्लोक बताए गए हैं। प्रारंभ में कहा जो कुछ नहीं कर सकता केवल इन 7 श्लोकों को पढ़ ले, उसको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। विनियोग करे और इस 7 श्लोक को पढ़ ले, उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और पाठ के अंत में, पुस्तक की जब समाप्ति होती है उसके पहले सिंधु कुंजिका वर्णन किया है। शिव जी स्वयं कह रहे हैं, शिवाच देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापस भूवेतना कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुत्तम नापि ध्यानं च न न्यासं च वाचनम कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अति गुह्य तरं विप्रम देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरेव पार्वती मारणं अनन्वशं समनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धिर् कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हौं क्लीं ज्यों स ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वालं समलं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटम आरणे नमस्ते
वैसाधि नमस्ते समंत्रेश निसंभासर घातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि पुरुष में ऐकारे सृष्टि रूपाणे ह्रींकारे प्रतिफालिकां क्लींकारे कामरूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंडकाति च ऐकारी वरदायिनी बिच्चे चावदानित्यम नमस्ते वंदरूपिणी धांग देन ध्वं धुचुटे पत्नी बाम बिंग बंग बागर निशरी क्रांत क्रीं कुम कालिका देवी सांग सिंह सुम्मे स्वं कुरु फंग होगा स्वरूपिणे जंग जगन्नाथनी ब्राह्म ब्रंग ब्रंग भैरवे भद्रे भवानी ते नमो नमः आं कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दो ऐविंग हंग चंग दियाग्र पोटे टोटे दित्तंग पूरे पूरे सहा पांग तें को पार्वती पड़ा खांग खिंग खोंग खिचड़े सांग सिंह फंग सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि पुरुष में इदं तु पुंजिका स्तोत्र मंत्र जागर तीर्थवे अभक्ते नैव दातव्य रूपिता रक्ष पार्वती इष्ट पुंजिकया देवी यां सप्तसती पटे अनंत से जाति सिद्धि राणे रोदना यथा इति श्री रुद्रयामने शिव पार्वती संवादे पुंजिका स्तोत्र संपूर्ण। ये भगवान माँ जगज्जननी पार्वती भगवान शिव की संवाद के अंतर्गत भगवान शिव ने कहा इसे परम गोपनीय रखिए। जो माँ जगदम्बा को जानने का इच्छुक हो उसी को यह स्तोत्र बताए, अन्य किसी को न बतावे। और यही एकमात्र ऐसा स्तोत्र है, न कवच न गला न कीन न रहस्य न ध्यान न शाप विमोचन, आपको कुछ नहीं, केवल आप इस स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो आप विनियोग करके फिर वो कर लीजिए। इसमें तो विनियोग भी ये नहीं करना है, विनियोग भी शिववाच्य अच्छा शिववाच्य कर गया। शिववाच्य स्तुते प्रवक्ष्यामि कुंजिका, विनियोग भी नहीं करना है इसमें, एकदम सरल। भगवान ने इतनी सहजता दे दी, का विनियोग न्यास कुछ नहीं करना, श्राप विमोचन भी नहीं करना, केवल इस स्तोत्र का पाठ कर लेने से सप्तशती स्तोत्र का पाठ का फल प्राप्त होता है। बहुत जरूर कहूँगी, कैसा है कि इसलिए जरूरी था कि सब लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम किसी को ध्यान में रहे, करने की इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं, इतना चाहिए। इसके लिए बोला कम से कम एक दुर्गा आ रही है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही बस। आगे पोस्टकास्ट में जो भी इस पर कुछ सवाल आएंगे जवाब आएंगे तो सबसे आगे बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए, धन्यवाद।